Good morning, student. Today we are going to learn about TCP/IP model. After the completion of today's session, you will be able to define TCP/IP model and explain function of different layers of TCP/IP model. So there are two standardized protocol architectures. One is OSI reference model, second one is TCP/IP protocol. We have already discussed about OSI reference model and today we will discuss about TCP/IP protocol. So what is TCP/IP? So TCP means transmission control protocol and IP means internet protocol. This is a standard internet communication protocol that allow computers to communicate over long distances. This one is the TCP/IP model. This is TCP/IP model and this one is the OSI model. As we know, OSI model consists of 7 layers, but TCP/IP model consists of only 4 layers. So in TCP/IP, the network access layer, which is a combination of data link layer and physical layer, and the internet layer is similar to network layer, transport layer is similar to transport layer of OSI model, and application layer is the combination of upper 3 layers of OSI model. Next we will discuss about the function of each layer. So the lowest layer is network access layer. So a network access layer is the lowest layer of the TCP/IP model. तो नेटवर्क एक्सेस लेयर सबसे नीचे वाला लेयर होता है TCP/IP मॉडल का, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल लेयर एंड डाटा लिंक लेयर होता है, जो कि OSI रेफरेंस मॉडल में हम लोग पढ़े थे. ठीक है. इट डिफाइंस हाउ द डाटा शुड बी सेंट फिजिकली थ्रू द नेटवर्क. मीन्स फिजिकली कैसे डाटा सेंड किया जाता है एक नेटवर्क में. दिस लेयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क. सो ये रिस्पॉन्सिबल होता है कौन से ट्रांसमिशन के लिए? ना डाटा ट्रांसमिशन के लिए बिटवीन टू डिवाइसेस, दोनों सेम नेटवर्क में होना चाहिए, डिफरेंट नेटवर्क में नहीं होता है. नेटवर्क एक्सेस लेयर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जो डिवाइस सेम नेटवर्क में है. देन द फंक्शंस कैरिड आउट बाय दिस लेयर आर एनकैप्सुलेटिंग द IP डाटाग्राम into the frames transmitted by the network and mapping of IP addresses into physical addresses. First, IP डाटाग्राम. IP डाटाग्राम ये अपर लेयर से नेटवर्क एक्सेस लेयर को मिलता है. मीन्स ऊपर कौन सा लेयर है? इंटरनेट लेयर. सो इंटरनेट लेयर पास करता है जो पैकेट नेटवर्क एक्सेस लेयर को, उससे IP डाटाग्राम बोला जाता है. देन हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं OSI मॉडल में कि डाटा लिंक लेयर क्या करता है, जो पैकेट उसे मिलता है ऊपर वाले लेयर से, उसमें हेडर और टेलर डाल के एक फॉर फ्रेम बनाता है. जो हेडर में रहता है फिजिकल एड्रेस. तो यहाँ पर भी वही सब काम होता है. ठीक है. देन इंटरनेट लेयर. An internet layer is the second layer of TCP/IP model. And internet layer same होता है as network layer of OSI model. The main responsibility of the internet layer is to send the packets
from any network and they arrive at the destination irrespective of the route they take. इंटरनेट लेयर क्या करता है, वो पैकेट ट्रांसफ़र करता है, सेंड करता है बिटवीन टू डिवाइसेस, लेकिन दोनों डिफरेंट नेटवर्क में रह सकते हैं. ठीक है, दोनों डिफरेंट नेटवर्क में अगर हैं तो उनके अंदर जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो इंटरनेट लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, देन यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं. क्या है वो? फर्स्ट वन इज़ द आईपी प्रोटोकॉल. सो आईपी प्रोटोकॉल में क्या होता है, जो आईपी डाटाग्राम फॉर्मेशन होता है, मीन्स ये ऊपर वाले लेयर से जो पैकेट आता है इंटरनेट लेयर में, वो उसमें एक हेडर देता है स्टार्टिंग में, और हेडर में आईपी एड्रेस देता है. हम लोग को पता है आईपी एड्रेस क्या है, जो हम लोग ओएसआई मॉडल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. सो ये जो पैकेट आया ट्रांसपोर्ट लेयर से, वो वहाँ पर एक हेडर बनाता है और यहाँ पर आईपी एड्रेस डाल देता है, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का. तो इसे लॉजिकल एड्रेस भी बोला जाता है. ठीक है, तो ये हेल्प करता है डेस्टिनेशन के पास पहुँचने के लिए ये एड्रेस. देन होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन होता है और एक फंक्शन आईपी प्रोटोकॉल का. इट डिटरमाइंस द पाथ थ्रू व्हिच द डाटा इज़ टू बी ट्रांसमिटेड. सो वो पाथ डिटरमाइन करता है जिसके थ्रू डाटा सेंड किया जाएगा. देन डाटा एनकैप्सुलेशन एंड फॉर्मेटिंग. एन आईपी प्रोटोकॉल एक्सेप्ट्स द डाटा फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल. An IP protocol ensures that the data is sent and received securely. It encapsulates the data into message known as IP datagram. So ये क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. मीन्स अपना IP एड्रेस डाल के वो जो तुम्हारा डाटा मिला था ट्रांसपोर्ट लेयर से, उसे इनकैप्सुलेट करके एक फ्रेम बना देता है. तो उस फ्रेम को बोला जाता है आईपी डाटाग्राम. देन फ्रैगमेंटेशन एंड रीअसेंबली. द लिमिट imposed on the size of the IP datagram is known as maximum transmission unit. So IP datagram का साइज जो होता है उसका एक लिमिट रहता है. सो वो लिमिट कौन डिसाइड करता है? मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट उसे बोला जाता है. सो अगर तुम्हारा आईपी डाटाग्राम उस लिमिट से ज़्यादा हुआ, देन क्या होगा? आईपी प्रोटोकॉल स्प्लिट द डाटाग्राम इनटू स्मॉलर यूनिट्स. सो आईपी प्रोटोकॉल वो डाटाग्राम को छोटा छोटा टुकड़े में फिर से डिवाइड कर देता है. ठीक है, किसके अनुसार? ना मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता आईपी डाटाग्राम. देन फ्रैगमेंटेशन सेंडर के पास हो गया. सेंडर भी कर सकता है, नहीं तो अगर कोई इंटरमीडिएट राउटर भी हुआ वो भी कर सकता है. देन एट द रिसीवर साइड अगेन मैसेज, जो फ्रैगमेंटेड मैसेज था वो रीअसेंबल होके ओरिजिनल मैसेज बन जाता है. ठीक है, देन लास्ट फंक्शन ऑफ आईपी प्रोटोकॉल इज रूटिंग. व्हेन आईपी डाटाग्राम इज सेंट over the same local network such as LAN MAN 1, it is known as direct delivery. जब IP डाटाग्राम सेंड किया जाता है थ्रू ए कंप्यूटर नेटवर्क जो LAN MAN 1 है, उसे डायरेक्ट डिलीवरी बोला जाता है. When source and destination are on a distant network, बहुत दूर दूर अलग अलग नेटवर्क में है, then IP डाटाग्राम इनडायरेक्टली सेंड किया जाता है थ्रू वेरियस डिवाइसेस प्रेजेंट इन बिटवीन देम, जो कि सच एज राउटर, जैसे राउटर हम लोग यूज़ करते हैं तो वेरियस डिवाइसेस रहता है बीच में, उसके थ्रू इनडायरेक्टली सेंड किया जाता है, डायरेक्टली नहीं. नेक्स्ट इज़ द ARP प्रोटोकॉल. ARP स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल. ARP is a network layer protocol which is used to find the physical address from the IP address.
कभी अगर हमें फिजिकल एड्रेस चाहिए होगा किसी डिवाइस का, तो वो आईपी एड्रेस से वो फिजिकल एड्रेस को निकालने में हेल्प करता है ARP प्रोटोकॉल। तो उसके लिए वो दो टर्म यूज़ करता है। वन इज़ द ARP रिक्वेस्ट और एक है ARP रिप्लाई। ठीक है, ARP रिक्वेस्ट में क्या करता है, सेंडर अगर उसे फिजिकल एड्रेस जानना है तो वो एक ARP रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट कर देता है नेटवर्क में। हाँ, सबको भेज देता है, ब्रॉडकास्ट मतलब। देन सारे डिवाइस को ARP रिक्वेस्ट मिल जाता है, लेकिन ARP रिक्वेस्ट एक्चुअल में जिस डिवाइस के लिए है वो उसे रिकॉग्नाइज करता है और अपना फिजिकल एड्रेस सेंड करता है। कैसे सेंड करता है, इन द फॉर्म ऑफ ARP रिप्लाई। ठीक है, देन द रेसिपिएंट adds द फिजिकल एड्रेस बोथ टू इट्स कैश मेमोरी एंड टू द डाटाग्राम हेडर। ठीक है, तो रेसिपिएंट क्या करेगा, जब उसे मिल जाएगा फिजिकल एड्रेस, वो अपने कैश मेमोरी में भी सेव करता है और डाटाग्राम जो IP डाटाग्राम जो मिलता है हमको उसके हेडर में भी ऐड कर देता है। नेक्स्ट इज़ द ICMP प्रोटोकॉल। ICMP प्रोटोकॉल में क्या है ना, ICMP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। It is a mechanism used by the host to send notifications regarding datagram problems back to the sender। अगर डाटाग्राम हम लोग जब सेंड करते हैं वहाँ पर अगर रास्ते में कुछ प्रॉब्लम अराइज हुआ, देन उसके बारे में सेंडर को बताता है ये वाला प्रोटोकॉल, ICMP प्रोटोकॉल। सो डाटाग्राम ट्रैवल फ्रॉम राउटर टू राउटर until it reaches its destination. If a router is unable to route the data because of some unusual condition, जैसे कि अगर लिंक ख़राब हो गया, नहीं तो अगर सर्किट ख़राब है, कहीं पर जाम हो गया है, जैसे कि यहाँ पर बोला जाता है कंजेशन। हाँ, जाम मतलब कंजेशन। तो ICMP प्रोटोकॉल इन्फॉर्म करता है सेंडर को कि डाटाग्राम अनडिलीवर रह गया, डिलीवर नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट लेयर। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी, फ्लो कंट्रोल एंड करेक्शन ऑफ डाटा व्हिच इज बीइंग सेंट ओवर द नेटवर्क। मीन्स डाटा लिंक लेयर, OSI मॉडल में हम लोग पढ़े थे, डाटा लिंक लेयर लोकली जो डाटा ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफ़र होता है, उसका एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल डाटा लिंक लेयर देखता है। बट ट्रांसपोर्ट लेयर जब ग्लोबली बहुत दूर दूर अलग अलग डिफरेंट नेटवर्क है, वहाँ पर अगर डाटा ट्रांसफ़र होता है तो उसका फ्लो कंट्रोल और एरर डिटेक्शन, एरर कंट्रोल और ट्रांसपोर्ट लेयर देखता है। सो 2 प्रोटोकॉल यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। वन इज़ द यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल and second one is the transmission control protocol. So it provides connection। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। सो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल क्या प्रोवाइड करता है, कनेक्शन लेस सर्विस। सो इट इज़ ए वेरी अनरिलायबल प्रोटोकॉल। यहाँ पर जो डाटा सेंड किया जाता है वहाँ पर कुछ कनेक्शन नहीं रहता है, कनेक्शन लेस सर्विस देता है और ये अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल एरर को फाइंड आउट कर सकता है, लेकिन मतलब डिस्कवर करता है एरर को, बट नॉट स्पेसिफाई द एरर। एरर को स्पेसिफाई नहीं कर पाता है कहाँ पर हुआ है। सो जब ये डिस्कवर करता है एरर, उस वक्त वो हेल्प लेता है किसका, ICMP प्रोटोकॉल का, जो हम लोग यहाँ पर इंटरनेट लेयर में पढ़े थे। ICMP प्रोटोकॉल उसका हेल्प लेता है। क्यों लेता है ना, सेंडर को इन्फॉर्म करने के लिए कि डाटाग्राम डैमेज हो गया है, नहीं तो अनडिलीवर रह गया है, जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द
transmission control protocol. So it provides a full transport layer service to applications. It creates a virtual circuit between the sender and receiver. वो एक virtual circuit means not physical circuit, it is a virtual circuit. वो virtual circuit create करता है sender and receiver के बीच में, और वो जो सर्किट रहता है और पूरा ट्रांसमिशन जब तक कंप्लीट नहीं होता है वो एक्टिव कंडीशन में रहता है. जब ट्रांसमिशन कंप्लीट होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है. सो TCP इज ए रिलायबल प्रोटोकॉल एंड इट डिटेक्ट्स द एरर एंड रीट्रांसमिट्स द डैमेज्ड फ्रेम. वो डिटेक्ट करता है एरर को और रीट्रांसमिट भी करता है अगर कोई डैमेज हो गया है फ्रेम. Therefore, it ensures all the segments must be received and acknowledged before the transmission is considered to be completed. So, ट्रांसमिशन ख़त्म करने से पहले ये इंश्योर करता है कि सारा सेगमेंट रिसीव हो गया है और सबका एक्नॉलेजमेंट भी चला गया है. मतलब एक्नॉलेजमेंट अगर मिलेगा तब भी जाके हमको पता चलेगा कि सारा डाटा सेफली जाके पहुंच गया है. सो एक्नॉलेजमेंट को देख के डिसाइड कर पाता है कि सेगमेंट जाके ठीक से पहुंचा है या नहीं. सो वो जब चेक कर लेता है कि सारा चीज़ ठीक से पहुंच गया है, देन वो डिक्लेयर करता है कि ट्रांसमिशन कंप्लीट है. देन वर्चुअल सर्किट डिस्कार्ड हो जाता है. ठीक है. At the sending end, TCP divides the whole message into smaller units known as segment. ठीक है. तो सेंडर साइड में TCP क्या करता है, होल मैसेज को डिवाइड करता है स्मॉलर सेगमेंट में और ईच सेगमेंट को एक एक सीक्वेंस नंबर देता है, सो दैट जब डेस्टिनेशन में वो सारा रिसीव होगा आज पर द सीक्वेंस नंबर डेस्टिनेशन में वो इजीली रीऑर्डर कर पाएगा इस सेगमेंट को और ओरिजिनल मैसेज को रिकवर कर पाएगा. ठीक है. तो हम OSI मॉडल में भी पढ़े थे कि ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा आता है, रॉ डाटा, वो उसे डिवाइड करता है छोटे छोटे पैकेट में और भेज देता है किस लेयर में, वो भेज देता है नेटवर्क लेयर में. नेटवर्क लेयर क्या करता है, अगेन उसमें लॉजिकल एड्रेस देता है. नेटवर्क लेयर में क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस देता है. देन डाटा लिंक लेयर में फिजिकल एड्रेस देता है और ट्रांसपोर्ट लेयर में वो उसे छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करता है और पोर्ट नंबर एड्रेस भी देता है. तो ये सारा चीज़ OSI मॉडल में हम लोग पढ़ चुके हैं. सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन लेयर. दिस इज़ द लास्ट लेयर ऑफ द TCP IP मॉडल. ठीक है. सो दिस लेयर अलाउज द यूजर टू इंटरैक्ट विथ द एप्लीकेशन. सो एप्लीकेशन लेयर में वो यूजर को एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट करने के लिए अलाउ करता है और यहीं से डाटा जनरेट होता है. ठीक है. तब भी हम डाटा सेंड करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में. सो व्हेन वन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल वांट्स टू कम्युनिकेट विथ अनदर एप्लीकेशन, इट फॉरवर्ड्स इट्स डाटा टू द ट्रांसपोर्ट लेयर. जब एप्लीकेशन लेयर में जो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है कम्युनिकेट करना चाहता है दूसरे एप्लीकेशन लेयर के साथ, तब जाके डाटा सेंड किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर में. सो यहाँ पर कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है. फर्स्ट वन इज़ द HTTP. HTTP हम लोग सब देखे हैं, जो ब्राउज़र में हम लोग देते हैं HTTP कॉलन स्लैंटिंग लाइन जो रहता है, देन www. सो ये तुम्हारा है वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है. देन SNMP. SNMP क्या है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. सो एक इंटरनेट नेटवर्क में क्या होता है, बहुत सारा डिवाइस कनेक्ट रहता है
सो SNMP उन लोगों को मैनेज करता है. देन SMTP. So SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. ये मेल ट्रांसफ़र जो होता है उसे देखता है. ठीक है. This protocol used to send data to another email address. Then DNS. DNS क्या है? Domain Name System. So an IP address is used to identify the connection of a host. So IP address क्या क्यों यूज़ किया जाता है? आइडेंटिफाई करने के लिए कनेक्शन ऑफ द डिवाइस. हाँ, बट पीपल प्रीफर टू यूज़ द नेम इंस्टेड ऑफ एड्रेस. लेकिन लोग क्या चाहते हैं? नाम चाहते हैं, सो दैट इजीली आइडेंटिफाई और कर पाएँ. देयरफॉर द सिस्टम दैट मैप्स द नेम टू द एड्रेस इज़ नोन एज डोमेन नेम सर्विस. सो ये जो DNS है वो क्या करता है? मैपिंग करता है नेम को एड्रेस के साथ. देन टेलनेट. टेलनेट में क्या है? अगर कोई कंप्यूटर, रिमोट कंप्यूटर है, हम लोग उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो लोकल कंप्यूटर के साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है, सो दैट लोकल कंप्यूटर को यूज़ करके भी हम रिमोट कंप्यूटर को हम कंट्रोल कर पाते हैं. ठीक है. और एक रह गया है, और एक है FTP. ये सबसे आसान वाला प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. So FTP is a standard internet protocol used for transmitting the files from one computer to another computer. ये फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. So this is all about TCP/IP protocol. Thank you.